Hey student, you're welcome to online class of DVS Inter College, class 10th chemistry. In previous video we discussed about which thing make informative to a chemical reaction. In this video we discuss about property of chemical equation, characteristics of chemical equation, मतलब क्या क्या विशेषताएं होती हैं केमिकल इक्वेशन से। एक केमिकल इक्वेशन में छिपी हुई बहुत सारी जानकारी होती है। अगर एक केमिकल इक्वेशन हमारे पास लिख दिया गया हो तो उसमें से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। क्या क्या प्रॉपर्टी है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो हमें यही पता है कि केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्टेंट में कौन सा सबस्टेंस रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट में क्या क्या सबस्टेंस प्राप्त हुआ है। जैसे एक इक्वेशन आपको दिया गया है पहला, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, मतलब CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट का नाम है। प्राप्त क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे में नाम बदल जाता है कि रिएक्टेंट में कौन कौन रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट में क्या प्राप्त हुआ है। केमिकल इक्वेशन जो होता है ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन किए हैं या कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्ट किए हैं और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम हमें प्राप्त हुआ है। जैसे एग्जांपल 2H2 का रिएक्शन कराया गया है 1O2 के साथ तो 2H2O प्राप्त हुआ है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है और 2 मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का है। क्लियर ना, मतलब केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्लियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट, ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में टेक पार्ट किए हैं और कितने नंबर ऑफ मोल हमें प्रोडक्ट में प्राप्त हुआ है। जैसे हम लोग मोल क्लास 9 में पढ़े निकालना। अब एक कार्बन पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल। 1 एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल या एनी एटम इक्वल टू 1 मोल। क्लियर ना, मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक एटम हो या फिर एक मॉलिक्यूल हो या फिर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है ना। तो वही पॉइंट है यहाँ पर एक कार्बन इसका मतलब कार्बन का 1 मोल, एक ऑक्सीजन इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। तो 1 मोल कार्बन ने रिएक्शन किया है 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है। क्लियर, वही हाल यहाँ पर है। 1 मोल नाइट्रोजन ने 3 मोल हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 लगाया गया नंबर ना, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इसका मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करने पे 2 मोल अमोनिया प्राप्त होगा आपको। क्लियर हो गया ना। तो हम क्या पता चला, हमें मोल पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम पता कर सकते हैं और इसके बाद नाम पता कर सकते हैं। अनदर प्रॉपर्टी वी सी अगेन, यस। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ बाई मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये हमें मास भी बता देता है, किसी रिएक्शन में कौन कितना अमाउंट में रिएक्ट किया है और कितने अमाउंट में उसका प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। इससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल CaCO3 रिएक्शन कर रहा है CaO के साथ तो प्राप्त कर रहा है और प्राप्त हो रहा है CO2। CaCO3 है, Ca का मास 40, C का मास 12, O3 का मास 48, कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। क्लियर ना। अब इसके बाद CaO है तो Ca का मास 40, O का मास 16, दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 56 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, CO2 में C है 12 और O है 32, दोनों को ऐड किया कितना मिला हमें, 44। तो इसका मतलब जब हम 100 ग्राम CaCO3 का रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें 56 ग्राम CaO मिल रहा है और 44 ग्राम क्या मिल रहा है हमको, CO2 मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बाय वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव वॉल्यूम एंड गैसियस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा,
जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस सब्सटेंस होता है तो उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम आपके सिलेबस में भी नहीं था क्लास 11th में, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा अभी। तो वॉल्यूम मैंने क्लास 9 में थोड़ा सा आपको बताया भी है कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है, अगर 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल अगर आपके पास दे दिया गया N2 का रिएक्शन करा रहे हैं हम 3H2 के साथ, तो हमें प्राप्त हो रहा है 2NH3। क्लियर ना। तो इसका मतलब यहाँ किसका है, 1 मोल है, यहाँ क्या है 3 मोल है, यहाँ क्या है 2 मोल है। तो 1 मोल बराबर मैंने यहाँ बता दिया है 22.4 लीटर। तो इसका मतलब N2 है तो N2 है 1 मोल, तो 1 मोल बराबर कितना होगा 22.4 लीटर होगा। अगर 22.4 लीटर रिएक्शन कर रहा है 67.2 लीटर से, तब प्राप्त हो रहा है 44.8 लीटर NH3 प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गया ना। ये हमें क्या बताता है, किसी भी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम को भी इन्फॉर्म कर देता है, मास को इन्फॉर्म कर देता है। क्लियर ना। और पीछे मैंने आपको बताया ही है प्रॉपर। नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द डिमेरिट ऑफ chemical equation, and then we discuss about the type of chemical equation which is the most important for you board purpose। क्लियर ना। ये सारी चीज़ें बोर्ड पर्पज़ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 एक टॉपिक, लेकिन बस ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ते रहिए, इसको जानकारी बहुत ज़रूरी है।